हेलो एवरीवन। बेसिक पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर के 5 प्रकार होते हैं, सबको पता है। पहला होता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफी क्या होता है भैया? तो इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी ये पहला पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। इन विच जिसमें वी स्टडी यानी हम अध्ययन करते हैं अबाउट इंग्लिश लेटर्स, यानी इंग्लिश लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी ऑर्थोग्राफी क्या है? तो ये अंग्रेजी ग्रामर का पहला पार्ट है जिसमें हम लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इंग्लिश बात करें, इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसमें होते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का हिंदी मीनिंग सुना ही होगा, वर्णमाला कहते हैं हिंदी में, वर्णमाला। अब अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट का मतलब होता है कि ए बी सी डी ऐसे लेकर जेड तक लिख देना, इसी को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में ये क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी को एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी ऐसे करके जेड तक लिख देना ही क्या है? अल्फ़ाबेट है। अगर कोई ऐसे लिखता है, मतलब 2600 लेटर लिख देता है, लेकिन बी सी ए एम ऐसे करके जेड, तो ये भी 26 लेटर है, लेकिन इसको अल्फ़ाबेट हम नहीं बोलेंगे। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? ए बी सी डी ऐसे करके जेड तक लिख देना ही क्या है? अल्फ़ाबेट है। यानी लेटर्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से जेड तक लिखना अल्फ़ाबेट है। तो वहीं लिखा गया है कि अल्फ़ाबेट क्या है भैया? तो अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी जितने भी इंग्लिश में लेटर्स हैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी ऐसे करके जब हम जेड तक लिख देते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी लेटर्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना अल्फ़ाबेट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी ये जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें लेटर्स 26 होते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं, सबको पता है, ए ई आई ओ और यू। कंसोनेंट्स 21 होते हैं। इस 5 वॉवेल्स को छोड़कर बाकी सब कंसोनेंट्स होते हैं। इसमें सेमी वॉवेल भी होता है 2, डब्ल्यू और वाई को बोलते हैं सेमी वॉवेल। अच्छा, सेमी वॉवेल का मतलब समझिएगा। सेमी का मतलब होता है आधा, यानी ये आधा वॉवेल होता है, यानी डब्ल्यू वाई आधा वॉवेल होता है और आधा कंसोनेंट होता है। कहने का मतलब है कि जब किसी वर्ड में ये दोनों यूज होता है ना, डब्ल्यू या वाई, तो कभी ये वॉवेल की तरह साउंड उत्पन्न करता है, कभी कंसोनेंट की तरह। अब देखिए पढ़ते हैं लेटर्स के बारे में। सबको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, 5 वॉवेल हैं, 21 कंसोनेंट्स है, 2 सेमी वॉवेल है, डब्ल्यू वाई सेमी वॉवेल है। अब लेटर क्या होता है? लेटर क्या होता है? तो लेटर का मतलब क्या होता है? जैसे ये ए लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, ये क जो है ना, ये भी एक लेटर है हिंदी अल्फाबेट का। एट द रेट ये भी एक लेटर है, किसी न किसी लैंग्वेज का ये भी लेटर है। जैसे ये भी क्या है? दो, दो भी क्या है? एक लेटर है मैथमेटिक्स का, समझ रहे हो ना? तो लेटर होता क्या है? तो कैसा भी एक आप क्या बनाइए, एक संकेत बना दीजिए, एक सिंबल बना दीजिए। जैसे हमने इसको ऐसे बना दिया या ऐसे बना दिया या कुछ ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, कोई भी एक सिंबल बना देते हैं। अगर ऐसा आप बनाते हैं और इसका कोई साउंड है तो वो एक लेटर है। जैसे इसको हम ए बोलते हैं, इसका साउंड है तो लेटर है। इसको हिंदी में हम क बोलते हैं, इसका साउंड है तो लेटर है। इसको एट द रेट बोलते हैं, इसका भी साउंड है तो लेटर है। दो बोलते हैं, साउंड है, लेटर है। ये क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, ए बी, ये 10 हो गया। तो कुछ भी लिखिए, मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे लिख दिया, लेकिन इसका कोई साउंड नहीं है, तो ये लेटर है नहीं है। यानी लेटर क्या होता है कि एक कोई भी एक संकेत बना दीजिए जिसका कोई साउंड हो। ये इंग्लिश का साउंड है तो इंग्लिश का लेटर है, ये हिंदी का साउंड है तो हिंदी का लेटर है। यानी लेटर क्या है? तो अ रिटन साइन, एक लिखा हुआ संकेत, कोई भी हो सकता है, दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड, जो एक साउंड को उत्पन्न करता है। कुछ भी एक लिख दीजिए, एक सिंबल बना दीजिए जिसका कोई साउंड हो, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। इसको हमने लिखा तो ये इंग्लिश भाषा में इसका साउंड है ए, ये हिंदी भाषा में इसका साउंड है क, ये एट द रेट इसका भी एक साउंड है। तो अगर कुछ भी लिखते हैं
उसका कोई साउंड है किसी भी भाषा में, तो जिस भाषा में साउंड है उसी भाषा का वो लेटर है। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश भाषा की, तो ये इंग्लिश का सब ये क्या है, ए बी सी डी, ये सब क्या है, लेटर्स हैं, क्योंकि इसका कोई ना कोई साउंड है। समझ गए ना। तो रिटन साइन एक लिखा हुआ साइन जो उत्पन्न करता है साउंड को किसी भी भाषा में, वो होता है लेटर। जैसे ए एक लेटर है, सी एक लेटर है, दो एक लेटर है, तो इंग्लिश का लेटर नहीं है, ऐसे हमने लिख दिया, इसको हम बोलते हैं तो ये मैथमेटिक्स का लेटर है, ये 5 है, ये क है, ये ग्या है, ये हिंदी के लेटर है, @ है, हैच है, लिस्ट है। समझ रहे हो ना। तो अगर कैसे भी एक साइन बना दिया जाए, साइन का मतलब होता है कि एक सिंबल, एक कोई भी संकेत बना दीजिए जिस जो उत्पन्न करता है एक साउंड, मतलब कोई भी एक सिंबल हो, संकेत हो जिसका कोई साउंड हो, वो एक लेटर है उसी भाषा का। लेटर समझ गए हैं। देखते हैं वॉवेल क्या होता है। चलिए इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, तब तक वॉवेल को हम समझाते हैं। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हमने देख लिया कि लेटर क्या होता है, अब देखते हैं वॉवेल क्या होता है। डेफिनेशन कह सकते हैं कि वॉवेल, लिखिएगा वॉवेल। तो वॉवेल क्या है भैया, इंग्लिश में AEIOU, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे ही 5 लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, वॉवेल। तो वॉवेल का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं कि अ लेटर विच इज स्पोकन, अ लेटर विच इज स्पोकन independently, a letter which is spoken independently is called a vowel। यानी एक लेटर विच इज स्पोकन, जिसको बोला जाता है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, यानी इसको बोलने के लिए किसी और की मदद नहीं चाहिए, इस कॉल्ड अ वॉवेल, यानी वॉवेल कहलाता है। जैसे ए इसको किसी की मदद नहीं है, EIOU इसको बोलने में किसी भी लेटर की मदद नहीं लगती है, इसको बोलते हैं I, यानी आपको लग रहा है कि I ऐसे है, यानी दोनों वॉवेल हैं। हिंदी में अ से अ तक वॉवेल, क से ग तक कॉन्सोनेंट बोलते हैं। देखिए वॉवेल को हम वॉवेल की ही मदद से बोल रहे हैं, किसी और की मदद से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार यू, तो आपको लग रहा है कि यू में E + यू ऐसे आ रहा है ना, तो वॉवेल को वॉवेल की मदद से बोला जा रहा है। I वॉवेल को वॉवेल की मदद से बोला जाता है, यानी वॉवेल को बोलने के लिए किसी और की मदद नहीं चाहिए। तो लेटर विच इज स्पोकन इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड अ वॉवेल। अब देखिएगा कॉन्सोनेंट, इसको देखिए, अ लेटर विच इज स्पोकन विथ द help of vowel is called consonant। क्या लिखा है, अ लेटर विच इज स्पोकन, कोई भी लेटर जिसको बोला जाता है विद द हेल्प ऑफ वॉवेल, वॉवेल की मदद से, यानी कंसोनेंट को बोलने के लिए आपको वॉवेल की मदद चाहिए। इस कॉल्ड कंसोनेंट, यानी कोई भी लेटर अगर उसको बोला जाता है वॉवेल की मदद से तो उसको बोलते हैं कंसोनेंट। जैसे कंसोनेंट में देखिए ए वॉवेल है बी, जब बोलते हैं ना बी, ऐसा लगता है कि बी के साथ क्या आ रहा है, ई, यानी कंसोनेंट को बोलने के लिए वॉवेल की मदद लग रही है। सी के साथ ई, डी के साथ ई, उसके बाद ई, तो ये तो वॉवेल है। एफ जब लिखते हैं ना एफ, तो लगता है कि ए पहले आ रहा है फिर आ रहा है एफ, यानी एफ को बोलने के लिए वॉवेल की मदद चाहिए। ई एफ जी, वही सेम, जी के साथ लग रहा है कि ई आ रहा है, जी के साथ क्या आ रहा है, ई, समझ रहे हैं ना। एच, अगर एच बोलते हैं तो पहले ए आ रहा है फिर एच आ रहा है, ऐसा लग रहा है। यानी कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हमेशा किसकी मदद चाहिए आपको, वॉवेल की मदद चाहिए।
जैसे एच को बोलने के लिए की मदद चाहिए। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो जिसको वॉवेल की मदद से बोला जाता है। तो लेटर विच इज स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वॉवेल इज कॉल्ड अ कॉन्सोनेंट। चलिए, तो वॉवेल जिसको इंडिपेंडेंटली, जिसको किसी की मदद नहीं चाहिए। कॉन्सोनेंट जिसको बोलने के लिए वॉवेल की मदद चाहिए। इस 5 को हटा दीजिए तो इसमें बचे बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो 21 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं। अरे अब 5 वॉवेल को हटाइएगा तो 21 क्या बच जाते हैं, कॉन्सोनेंट। बी डी ऐसे करके देखते हैं। हमने अभी लेटर्स को समझ लिया, वॉवेल समझ लिया, कॉन्सोनेंट समझ लिया। अब बारी है सेमी वॉवेल की। अच्छा, कोई भी एक वर्ड लिखा हो जैसे एप्पल, APPLE, तो इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि ये वॉवेल है, पी कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल, सॉरी ये कॉन्सोनेंट और ये क्या है, वॉवेल। तो वॉवेल्स को और कॉन्सोनेंट्स को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता है सेमी वॉवेल में। अब देखिए सेमी वॉवेल W और Y, तो WY को हम क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल, यानी आधा वॉवेल होता है। कहने का मतलब होता है ना कि ये जब कभी यूज वर्ड में यूज होगा ना तो इसको कभी वॉवेल बोलेंगे और कभी क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। जब भी ये किसी वर्ड में लिखा होगा, मान लीजिए W कहीं लिखा है, एक वर्ड लिखा है जिसमें W है या फिर Y है, तो इसको कभी हम वॉवेल बोलते हैं, कभी कॉन्सोनेंट बोलते हैं। यानी हमें पहचानना पड़ता है कि किसी वर्ड में जो W या Y यूज़ हुआ है ये वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। सेमी वॉवेल का मतलब ये कभी वॉवेल की तरह काम करता है, कभी कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है। तो बेसिकली इसका हम, चलिए हेडिंग आप लिखिएगा, ये सब मत लिखना, हेडिंग डायरेक्ट आपको लिखना है सेमी वॉवेल। और इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अ लेटर which is spoken sometimes, a letter which is spoken sometimes as a vowel and sometimes as a consonant is called a सेमी वॉवेल। देखिए क्या लिखा है कि अ लेटर विच इज स्पोकन, एक लेटर जिसको बोला जाता है, समटाइम्स एज अ वॉवेल, यानी कभी वॉवेल की तरह उसको बोला जाता है, एंड इसको एंड पढ़ते हैं, और समटाइम्स एज अ कंसोनेंट, कभी कभी इसको कंसोनेंट की तरह बोला जाता है। इज कॉल्ड अ सेमी वॉवेल, उसको सेमी वॉवेल कहते हैं। यानी WY जब भी किसी वर्ड में यूज होगा ना तो कभी ये वॉवेल की तरह इसको कभी वॉवेल की तरह बोलेंगे, कभी कंसोनेंट की तरह बोलेंगे, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए सबसे आसान तरीका, इसके आप लोग नीचे ही लिखिएगा, आसान तरीका देखिए। मान लीजिए एक वर्ड लिखते हैं जिसमें W और Y हो, इसे हम लिखते हैं वॉक, इसमें W आया। लिखते हैं वाटर, और W से कोई वर्ड लिखते हैं जैसे वॉच। जब भी आप W से वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे W शुरू में आ रहा है। अब ऐसा वर्ड लिखते हैं जहाँ पे W बीच में या लास्ट में है, जैसे काऊ, यहाँ पे W लास्ट में आ रहा है। और क्या लिख सकते हैं, जैसे काऊ हो गया, नाउ हो गया, शो हो गया, शो का मतलब दिखाना, जैसे पाउडर, ये हो गया। चलिए Y से कुछ वर्ड लिखते हैं जैसे ईयर, याक, यमी, चलिए यमी नहीं, क्या लिखे, ईयर, याक, यस, येलो, ऐसा लिखते हैं जिसमें Y बीच में या लास्ट में है, जैसे यमी, इस लास्ट वाले की बात हो रही है, डे, बस लास्ट। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। ये है कुछ वर्ड्स,
जिसमें हमने डब्लू को यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे डब्लू शुरू में आ रहा है, यहाँ पे बीच में या लास्ट में आ रहा है। फिर उसी तरह हमने वाई को यूज़ किया है, यहाँ पे वाई शुरू में आ रहा है, वाई बीच में, मतलब इस शुरू में या फिर बीच में आएगा या फिर लास्ट में आएगा। तो हमें पहचानना है कि कहाँ पे हम डब्लू को या कहाँ पे हम वाई को वॉवेल बोलेंगे और कहाँ पे वाई को या डब्लू को कॉन्सोनेंट बोलेंगे। जैसे इसको हम पढ़ते हैं वॉक, इस डब्लू का उच्चारण वो आ रहा है। इसको पढ़ते हैं वाटर, डब्लू का उच्चारण वो आ रहा है। इसको पढ़ते हैं वॉच, यानी सब जो डब्लू है ना, इसका उच्चारण क्या आ रहा है, वो। इसको काऊ, इस डब्लू का उच्चारण ओ। शो, इसका उच्चारण ओ की तरह लग रहा है, शो। इसको पाउडर, इसका उच्चारण ओ। ठीक है। वाई वाला में देखते हैं, ईयर, इसको ऐसे लिखते हैं ई और ईयर, यानी इसका उच्चारण है य। याक, इसका भी उच्चारण है य। ये लो, इसका भी उच्चारण है य। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसका भी उच्चारण जब शुरू में आ रहा है तो य, यमी, लेकिन वाई का यहाँ पे लास्ट वाला वाई का उच्चारण यमी, ई का साउंड आ रहा है। डे, ए का साउंड आ रहा है। सी, यहाँ पे जो वाई है ना, ये वाई और वो ये वाई, यहाँ पे वाई का साउंड आ रहा है ई। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी वर्ड में डब्लू आता है तो या तो शुरू में आएगा, बीच में आएगा, शुरू में आएगा, बीच में आएगा या फिर लास्ट में आएगा। तो देखिए, जब भी डब्लू शुरू में आए, बीच में या लास्ट में आए, आपको बस उस वर्ड को बोलना है। ठीक है। जैसे हमने बोला वॉक, वाटर या वॉच, यहाँ पे डब्लू शुरू में आ रहा है, यानी इसका साउंड है वॉ का। वॉ क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, पता है ना जी। जिससे अ से लेकर अ तक ये वॉवेल साउंड है, और क से लेकर ज्ञ तक हिंदी में ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये वॉ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे वॉ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। यानी डब्लू जब भी शुरू में आता है ना तो कॉन्सोनेंट साउंड देता है। यहाँ पे इसका कैसा साउंड है जी, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। और जब भी देखिए यहाँ पे डब्लू जब भी लास्ट में आ रहा है या फिर बीच में आ रहा है, तो इस डब्लू का जो साउंड है ना, ये डब्लू, ये डब्लू, ये डब्लू, ये तीनों डब्लू का जो साउंड है, ये है वॉवेल साउंड। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, वाई जब भी शुरू में आ रहा है तो य का साउंड दे रहा है, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। ये सब आपको नहीं लिखना है। और वाई जब भी बीच में या लास्ट में आ रहा है तो देखिए ई, ए, ई का साउंड दे रहा है, यानी ये वाला वाई, ये वाई और ये वाई, ये कैसा साउंड दे रहा है, तो वॉवेल साउंड। तो देखिए, ऐसा ही होगा जब भी डब्लू या तो कहीं भी यूज़ हो डब्लू, चाहे शुरू में यूज़ हो, बीच में यूज़ हो, मध्य में यूज़ हो। तो जब भी डब्लू और वाई शुरू में यूज़ होता है तो इसका कॉन्सोनेंट साउंड आता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर है। यानी ये तीनों में, इन तीनों में, इन डब्लू का साउंड है कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये डब्लू सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे भी वाई का कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पे देखिए, ये तीनों डब्लू का साउंड वॉवेल साउंड है, यानी अ से अ तक वाला साउंड है, यानी वॉवेल साउंड है। तो इस डब्लू 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 को बोलेंगे ये वॉवेल लेटर है। यहाँ पे ये तीनों डब्लू कॉन्सोनेंट लेटर है, यहाँ पे ये वॉवेल साउंड है, इसलिए वॉवेल लेटर है। उसी प्रकार देखिए, इसमें इस वाई और ये वाले वाई का साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है। तो अगर वॉवेल साउंड है तो वॉवेल लेटर है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इसी के नीचे लिखिएगा। कहने का मतलब है कि जब भी डब्लू और वाई स्टार्टिंग में आता है, कहाँ आता है, स्टार्टिंग में, तो जब भी डब्लू और वाई स्टार्टिंग में आता है ना, तो देखिए डब्लू यहाँ पे और वाई यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहा है तो कॉन्सोनेंट साउंड देता है। कौन सा साउंड देता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है इसका। और जब कॉन्सोनेंट साउंड है ना तो इसको हम बोलेंगे कि ये कॉन्सोनेंट लेटर है। समझ रहे हो ना, यानी जैसा साउंड वैसा लेटर। यहाँ पे ये सब कॉन्सोनेंट साउंड है तो सब कॉन्सोनेंट लेटर है। यहाँ पे वॉवेल साउंड है तो वॉवेल लेटर है। और जब डब्लू और वाई मिड में आए, यानी बीच में आए या फिर लास्ट में आए, देखिए यहाँ पे ये सब लास्ट में आ रहा है चाहे बीच में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है चाहे बीच में आ रहा है। तो जब भी डब्लू वाई मिड में या लास्ट में आएगा ना तो ये वॉवेल साउंड देगा। कैसा साउंड देगा, वॉवेल साउंड। अब वॉवेल साउंड है तो वॉवेल लेटर।
तो देखिए आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले ये डेफिनेशन मतलब हेडिंग डाल के ये आप अच्छे से डेफिनेशन लिख दीजिएगा। उसके नीचे एग्जाम्पल करके ये वाला पार्ट लिखिएगा, इसके नीचे नोट करके ये वाला पार्ट लिखना है, नोट 1 और 2। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन, उसके बाद ये और उसके नीचे नोट, ये इसके नीचे, इसके बाद ये नोट लिखना है। तो जैसा साउंड वैसा लेटर, शुरू में आता है तो ये कंसोनेंट साउंड देता है तो कंसोनेंट साउंड दे रहा है तो कंसोनेंट लेटर, बीच में या लास्ट में आता है तो वॉवेल साउंड देता है, अब वॉवेल साउंड तो वॉवेल लेटर। आई होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए प्लीज़ नोट डाउन। तो देखिए हमने अभी समझ लिया है, अभी हमने लेटर्स का डेफिनेशन, लेटर को समझ लिया, वॉवेल्स को समझ लिया, कंसोनेंट्स को समझ लिया, सेमी वॉवेल्स को समझ लिया, मतलब सब समझ लिया है। यानी ऑर्थोग्राफी खत्म, यही सब लेटर्स होते हैं। ऑर्थोग्राफी क्या था, पहला पार्ट था जिसमें हम लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेटर्स में लेटर को पढ़ लिया, वॉवेल पढ़ लिया, कंसोनेंट पढ़ लिया, सेमी वॉवेल पढ़ लिया। अब इसका सेकंड पार्ट, ग्रामर का पहला पार्ट ऑर्थोग्राफी, दूसरा पार्ट होता है इटिमोलॉजी। तो इटिमोलॉजी को हम सेकंड वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो जिसको भी बताना है बता सकते हैं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जिससे बताना चाहते हैं बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।